अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और जो आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी हो रही होगी। अच्छा गाइस, जैसा कि आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम काशिफ अली है और मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ। और गाइस, मैं आपके लिए बहुत ही मेहनत कर रहा हूँ, जो कि मेडिकल स्टूडेंट है प्रॉपरली उनके लिए, जिनकी जो टेस्ट है 27 अगस्त पे है। और मैंने अपने जो चैनल है दी साइंटिस्ट अकेडमी, उस पर बहुत सारे एमसीक्यूज और जो लेक्चर टॉपिक हैं मैंने अपलोड किए हैं। काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स से भी शेयर करें। अच्छा गाइस, तो आज ये मेरा जो लेक्चर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये लेक्चर उन बच्चों के लिए वो जो कि अभी होने वाले हैं 27 अगस्त एनएमडी में। अच्छा, ये रिलेटेड है जिना मेडिकल यूनिवर्सिटी है और जो डाओ मेडिकल यूनिवर्सिटी है, उससे रिलेटेड ये जो रिप्रोडक्शन हमारा जो पीएमडीसी में इन्वॉल्व है, हमारा ये टॉपिक जो पूरा एक चैप्टर है, उसको मैं आज कवर करने जा रहा हूँ एक वन शॉट में। ये कह लें कि आप, ये मैं पॉइंट्स करवा रहा हूँ जो कि जिना मेडिकल यूनिवर्सिटी और डाओ में आने वाले हैं, क्योंकि मैंने ये बहुत सारी चीज़ें पास पेपर्स में भी देखी हैं और मैंने खुद भी टेस्ट दी थी, तो उस वजह से मैंने ये जो पॉइंट्स है वो कलेक्ट किए हैं। और ये वीडियो मैं आज वन शॉट बनाने वाला हूँ जो कि रिप्रोडक्शन चैप्टर पे है। अच्छा, तो आइए तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं बताता चलूँ कि ये डाओ और जिना की जो यूनिवर्सिटीज़ है उनसे रिलेटेड ये जो मेरा रिप्रोडक्शन चैप्टर है उनसे रिलेटेड है। और ये इम्पोर्टेंट फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स, जो मेडिकल स्टूडेंट है उनसे क्या है, इम्पोर्टेंट है। अच्छा, और ये आप, अब ये वन शॉट लेक्चर है, ओके। चैप्टर क्या है, रिप्रोडक्शन। अब आपको मैं ये बताता चलूँ कि रिप्रोडक्शन है क्या। आपको ये पता होगा जो रिप्रोडक्शन होता है वो ये कहें कि आप देर इज न्यू जनरेशन टाइप मीन्स, अगर दो पेरेंट्स हैं उनमें कोई न्यू जनरेशन आ रहा है, कोई बेबी आ रहा है, उसको क्या कहेंगे, रिप्रोडक्शन। ये नहीं है कि ये सिर्फ ह्यूमन में होता है, ये बहुत सारे एनिमल्स में होता है, बर्ड्स में होता है। फिलहाल हम किसकी बात करेंगे, एनिमल्स की बात करेंगे, क्योंकि ये जो हमारा पीएमडीसी में है रिप्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू एनिमल पोर्शन है, ओके। रिप्रोडक्शन के में क्या है, गैमेटोजेनेसिस। अच्छा भाई, जो गैमेटोजेनेसिस होता है वो क्या होता है, एक तरह का प्रोसेस है जिसमें फॉर्मेशन किनकी होती है, सेक्स सेल की। देयर इज द प्रोसेस इन विच फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल्स। सेक्स सेल कौन से होते हैं, स्पर्म्स किसका होता है, वो होता है मेल का, और ओवाई किसका होता है, फीमेल का। अब जो स्पर्म्स है ओवाई जब वे फॉर्म करते हैं, जब ये बनते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, गैमेटोजेनेसिस। तो गाइस, आपको पता चल गया होगा कि गैमेटोजेनेसिस है क्या। अच्छा, अब स्पर्म्स और ओवाइट जो बनते हैं, इनके दो सेपरेट क्या है टॉपिक्स है। वन सेपरेट टॉपिक जो मेल का है, जो रिलेटेड है, उनको हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। उसको क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। जनरली क्या हो गया, गैमेटोजेनेसिस हो गया, स्पर्म्स ओवाइट जिनमें बनते हैं। अब अगर हम बात करेंगे मेल की, तो गैमेटोजेनेसिस का एक हिस्सा है स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसमें क्या होता है, मेल के स्पर्म्स बनते हैं। तो गाइस, ये सेल डिवीजन है प्रोसेस, ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेल डिवीजन होता है और जिसमें क्या होता है, स्पर्म प्रोड्यूस फ्रॉम जर्म सेल्स। अब ये क्या है, ये कह रहा है कि सेल डिवीजन प्रोसेस इन व्हिच स्पर्म प्रोड्यूस फ्रॉम जर्म सेल। जो जर्म सेल होते हैं उनमें क्या होते हैं, स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं बाय द हेल्प ऑफ सेल डिवीजन, और इसको हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। अच्छा, ये किन में होता है, मेल में होता है, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस इज पार्ट ऑफ द गैमेटोजेनेसिस इन व्हिच स्पर्म्स इज प्रोड्यूस्ड, ओके। अब इसका जो प्रोसेस है थोड़ा सा एक्सटेंड के लिए आपके होता है, क्योंकि इसमें कुछ स्टेप्स हैं वो आपको याद करने हैं, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू इन एनएमडी के टेस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्पर्मेटोगोनिया। अब फर्स्ट स्टेज क्या होती है, जब स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं उस उनमें क्या होता है, फर्स्ट से स्पर्मेटोगोनिया। अब स्पर्मेटोगोनिया ये कह लें कि फर्स्ट स्टेज है, क्योंकि बनने क्या है स्पर्म्स, फर्स्ट स्टेज क्या हो गई, स्पर्मेटोगोनिया। इसके बाद आता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब जो स्पर्मेटोगोनिया है उनसे क्या बनता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फर्दर डिवाइड होगा किसमें, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में, और ये बनेगा, ये क्या बनाएगा, स्पर्मेटिड्स। अब फर्स्ट क्या हो गया, स्पर्मेटोगोनिया, और उसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, और
दूसरा क्या हो गया सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और ये क्या हो गया स्पर्मेटिड्स। अब लास्ट स्पर्मेटिड्स के बाद क्या बनते हैं, स्पर्म्स बनते हैं। तो गाइस आपको पता होगा कि जब भी हम गैमेटोजेनेसिस की बात करते हैं उसमें जनरली ये कहते हैं कि स्पर्म्स और ओवाई बनेंगे। अगर हम बात करेंगे स्पर्म्स की तो वो मेल में होता है, और मेल में जो प्रोसेस होता है वो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, जिसमें स्पर्म्स बनते हैं by the help of spermatogonia into primary spermatocyte, after that secondary spermatocyte, after that spermatids, finally sperms produced। और जी ये जो होता है वो 10 वीक्स में कंप्लीट होता है। How much time required in this process? Only 10 weeks to produce the sperms from the germ cells। ओके गाइस, ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस है आपको पता चल गया होगा कि ये स्पर्मेटोजेनेसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द स्पर्म्स। अब हम आते हैं oogenesis पर। अब देखें स्पर्म्स बना किससे, एक प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस से। अब बनेगा क्या, ओवा एग, वो इनमें होते हैं, वो होते हैं फीमेल में। जो ओवा एग होता है वो किसमें होता है, फीमेल में। फीमेल में जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं oogenesis। क्या कहते हैं, oogenesis। तो गाइस जो अब ये oogenesis है ये भी एक तरह का प्रोसेस है जिसमें ओवा एग बनता है। ओके, ओवा क्या होता है, बनता है। अब जैसे मैंने कहा कि स्पर्म जो बनती है उसमें क्या आता है, फर्स्ट स्टेज स्पर्मेटोगोनिया। अब ऐसे ही oogenesis में जब ओवा एग बनते हैं तो फर्स्ट स्टेज में क्या आता है, oogonia। क्या आता है, oogonia। और उसके बाद प्राइमरी oocyte आता है, उसके बाद सेकेंडरी oocyte आता है। अच्छा ये याद करना, सेकेंडरी oocyte तो बनता है, इसमें वन पोलर बॉडी बनती है जो डीजनरेट होती है, उसका कोई काम नहीं होता। ओके, ये कह रहे हैं कि ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ये सेकेंडरी oocyte है, और इससे बनता है, इसके साथ ही क्या बनती है, एक पोलर बॉडी जो डीजनरेट होती है, उसका कोई फंक्शन नहीं होता। उसके बाद मैच्योर ओवम बनता है, उसके साथ भी 3 पोलर बॉडीज बनती हैं जो फिर से वो भी क्या होगी, डीजनरेट, बिकॉज दे हैव नो एनी प्रॉपर फंक्शन इन दी फीमेल बॉडी। ठीक है, अब ये क्या हो गया, मैच्योर ओवम ओवाइल बन गया। अब इसमें कितना टाइम रिक्वायर होता है, 28 डेज। अच्छा गाइस आपको पता होगा कि अब जैसे मैंने बताया कि गैमेटोजेनेसिस एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल्स। वो कौन सी होते हैं, स्पर्म्स और ओवाइल। अब स्पर्म्स की बात करेंगे तो वो मेल में होता है। वो स्पर्म्स कौन से प्रोसेस से बनते हैं, वो बनते हैं स्पर्मेटोगोनिया, सॉरी स्पर्मेटोजेनेसिस। अगर हम बात करेंगे ओवाइल की तो वो फीमेल में होता है, और वो प्रोसेस oogenesis कहलाता है। उसमें क्या बनते हैं, ओवा एग, और उसमें जो टाइम रिक्वायर होता है 28 डेज, और जो स्पर्म्स बनने के लिए टाइम रिक्वायर होता है वो होता है 10 वीक्स। ओके, क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम दूसरे टर्म्स पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू रिप्रोडक्शन चैप्टर। अच्छा, ओविपैरिटी। व्हाट इज ओविपैरिटी? अब ओविपैरिटी क्या है, इन मोस्ट एनिमल्स एग्स आर लेड इन एनवायरनमेंट। अब क्या होता है, बहुत सारे एनिमल्स क्या करते हैं, जो अपनी बॉडी से वो एग को ले करते हैं इन द एनवायरनमेंट। ओके, अब जो एनिमल्स अपनी बॉडी से लेकर एग को एनवायरनमेंट में, उन एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, ओविपेरस, या इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, ओविपैरिटी। और नेक्स्ट में इसका ही अपोजिट है विविपैरिटी। विविपैरिटी क्या होता है, इन मोस्ट एनिमल्स एग्स आर रिटेन्ड इन देयर बॉडी। क्या होगा, जब एग अंदर बॉडी में ही रिटेन हो, रिमेन इनसाइड द बॉडी हो, जैसे कि फीमेल, ह्यूमन बॉडी की बात करेंगे, फीमेल में रिटेन होता है एग। अब उसकी अगर बात करेंगे तो उन एनिमल्स को क्या कहते हैं, विविपेरस। मीन्स ये दो सिंपल से टर्म्स है। अगर बात करेंगे एनवायरनमेंट में, अगर कोई भी एनिमल है लेकर आए अपना एग, तो उनको क्या कहेंगे, प्रोसेस को ओविपैरिटी, और उन एनिमल्स को क्या कहेंगे, ओविपेरस। और अगर बात करेंगे कि वो एनिमल्स जो अपनी बॉडी में एग को ले करते हैं इनसाइड बॉडी, उनको उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, विविपैरिटी, और उन एनिमल्स को क्या कहते हैं, विविपेरस। अच्छा गाइस, ये देखें जो मैंने समराइज किया है रिप्रोडक्शन को गैमेटोजेनेसिस के साथ। अब उसके बाद मेल स्पर्मेटोजेनेसिस आ गया, oogenesis आ गया, ओविपैरिटी आ गई, विविपैरिटी आ गई। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहे हैं। और गाइस ये मैं आपको बताता चलूं कि ये जो मैं बात कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा स्पीड पर चल रहा हूँ, क्योंकि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं एनएमडी कैट की, उसको इतना टाइम नहीं होता कि वो एक कोई लेक्चर सुने कि वो नोट करें, क्योंकि ये डेज होते हैं एमसीक्यूज के और शॉर्ट
पॉइंट्स के, इसलिए मैं ये शॉर्ट पॉइंट्स पर ही बना रहा हूँ लेक्चर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अच्छा गाइस, तो हमने बात की विविपेरिटी और ओविपेरिटी की। अब जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है रिप्रोडक्शन चैप्टर से, वो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मेल। अब हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो मेल के रिगार्डिंग है कि इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है। अब देखते हैं कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पहले क्या आता है, टेस्टिस। ये क्या होते हैं, टेस्टिल होते हैं, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में काम आते हैं। ये पेयर में होते हैं, ओके। ये स्मॉल होते हैं, सॉलिड ओवल बॉडीज एग लाइक, ओके। और ये टाइट होते हैं एक ट्यूब्यूल से, जिसको कहा जाता है सेमिनाइफेरस ट्यूब्यूल। अब जो टेस्टिस है उसमें क्या होता है, स्मॉल सॉलिड ओवल बॉडी से टाइट, वो कौन सी मीन्स इनका जो इंटरनल जो व्यू है वो टाइट होता है, ये कनेक्टेड होता है सेमिनाइफेरस ट्यूब्यूल से। अब ये जो ट्यूब्यूल है, ये क्या होता है, इसमें प्रोड्यूस स्पर्म्स बाय मियोसिस। मियोसिस एक तरह का प्रोसेस है, मियोसिस और माइटोसिस होते हैं, जिसमें सेल्स बनते हैं। अब जिसमें स्पर्म्स प्रोड्यूस होंगे इस सेमिनाइफेरस ट्यूब्यूल से, उस प्रोसेस में वो प्रोसेस कौन सा है, मियोसिस। अब इसके बाद आएगा एपिडाइडमस। क्या आएगा, एपिडाइडमस। सेमिनाइफेरस ट्यूब्यूल से क्या हो गया, प्रोड्यूस स्पर्म्स बाय मियोसिस, और उसके बाद क्या आ गया, एपिडाइडमस। अब एपिडाइडमस क्या होता है, स्टोर्ड इन 6 मीटर लॉन्ग ट्यूब। अब जो स्पर्म्स होते हैं वो स्टोर्ड होते हैं एक 6 मीटर लॉन्ग ट्यूब में, जिसको कहा जाता है एपिडाइडमस, ओके। इसमें क्या होता है, the sperms which are stored in the tube which is known as epididymis and it is 6 meter long, okay। इसके बाद होता है वास्ट डिफरेंस। वास्ट डिफरेंस जो होता है, इसमें क्या होते हैं, स्पर्म्स जो आते हैं एपिडाइडमस से जो स्टोर थे, अब इसमें आएंगे वास्ट डिफरेंस में, इसमें स्पर्म्स क्या होते हैं, मैच्योर। अब क्या होंगे, मैच्योर होंगे, ओके। इसके बाद आते हैं यूरेथ्रा में, इसमें आएंगे यूरेथ्रा में आएंगे, उसके बाद ब्लेडर, और उसके बाद पेनस में, जो कि लास्ट पार्ट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मेल से, ओके। अब जो पेनस है उसमें से स्पर्म्स भी रिलीज होते हैं, यूरिन भी। इट इज कॉमन पॉइंट फॉर द रिलीजिंग ऑफ द यूरिन एंड आल्सो स्पर्म्स, ओके गाइस। अब थोड़ा ये है कि जो ये एक तरह के 3 टाइप ग्लैंड्स होते हैं जो स्पर्म से मिक्सअप होते हैं। स्पर्म से क्या होते हैं, मिक्सअप। अगर स्पर्म से ये मिक्सअप होंगे तो एक फ्लूइड बनाते हैं जिसका नाम है सेमिनाइल और सेमन। इसको क्या कहते हैं, सेमिनल फ्लूइड और सेमन कहते हैं। और ये जो फ्लूइड है वो क्या करता है, ये फूड मीडियम और न्यूट्रलाइज एसिडिटी को मेंटेन करता है, स्पर्म की फूड प्रोवाइड करता है, और एक मीडियम। अब ये 3 जो फंक्शंस हैं वो किन के हैं, सेमन के, सेमिनाइल फ्लूइड के, जो कि 3 टाइप ग्लैंड से मिक्सअप होते हैं स्पर्म से। अच्छा, ये जो सारा हो गया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, इसमें टेस्टिस हमने शुरुआत की, और लास्ट में जो आ गया पेनिस आ गया। इसी तरह से हम बात करेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फीमेल। क्या फीमेल में क्या होते हैं, ओवरीज। ओवरीज क्या होती हैं, पेयर ऑफ ओवल सॉलिड। अब ये क्या होती हैं, सॉलिड होती हैं, और ये भी ओवल की तरह होती हैं और पेयर में होती है, ओके। ओव्यूलेशन क्या है, वन एग रिलीज्ड फ्रॉम अल्टरनेट ओवरी। अल्टरनेट का क्या मकसद है, अगर एक ओवरी से एग रिलीज होगा तो दूसरी से नहीं होगा, ओके। अब ये क्या है, ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन इज द प्रोसेस इन व्हिच वन एग इज रिलीज्ड फ्रॉम अल्टरनेट ओवरी इन 28 डेज में। फीमेल में कॉमनली मेंस्ट्रुअल जो साइकिल होता है उसमें होता है ये। और ये क्या होगा, देन सक्ड इन ओविडक्ट। अब ओव्यूलेशन में क्या हो गया, ओवरी से एक बाहर आ गया, रिलीज होगा। अब ये सक इसको कौन करेगा, ओविडक्ट। ओविडक्ट भी क्या होते हैं, पेयर होते हैं। ये भी क्या होते हैं, 2 होते हैं, पेयर। इसके बाद जो एक आएगा वो इसमें आएगा फैलोपियन फनल में, इसमें आएगा फैलोपियन फनल में, जिसमें ओवा ए की एंट्री होती है। अब एंट्री होगी, जाहिर है ओविडक्ट से पेयर जो है ओविडक्ट, उसमें से आएगा फैलोपियन फनल के, तो उसमें क्या होनी चाहिए, एंट्री होनी चाहिए। उसके बाद आएगा ओवा एक यूट्रस में। यूट्रस की 2 लेयर्स होती हैं, एक को कहते हैं हम आउटर और दूसरे को क्या कहते हैं, इनर। आउटर जो बनी होती है वो मायोमेट्रियम मसल से बनी होती है। किससे बनी होती है, जो यूट्रस की आउटर लेयर है वो मायोमेट्रियम से बनी होती है, और यूट्रस की जो इनर मेम्ब्रेन है वो बनी होती है एंडोमेट्रियम मसल से, ओके गाइस। अब जो यूट्रस है उसमें क्या होता है, एम्ब्रियो डेवलप। याद रखना आप, जो फीटस होता है, एम्ब्रियो होता है, वो दरअसल
डेवलप्ड होता है 9 months इन द एब्डोमेन ऑफ द वुमेन, इन विच पार्ट, इन द यूट्रस। ओके, उसके बाद आता है सर्विक्स। ये किसके पार्ट है? फीमेल के। ये किसके पार्ट है? फीमेल के। सर्विक्स के बाद आता है वजाइना, जो कि रिसीव करता है स्पर्म मेल के बॉडी से, और डिलीवरी ऑफ बेबी के वक्त भी ये वजाइना काम आता है। अच्छा, ये गाइस हो गया रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फीमेल का, और ये हो गया रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मेल का। अब इससे रिलेटेड हम आगे जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अच्छा गाइस, तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। अब एक साइकिल होती है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव में होती है सिस्टम में, उसका नाम है मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब ये साइकिल क्या है? मंथली एग मैचुरेशन एंड यूट्राइन प्रिपरेशन। अब जो यूट्रस से उसकी प्रिपरेशन होती है और जो मंथली एग रिलीज होता है वुमेन से, उसको हम क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, ये कंप्लीट होती है हाउ मेनी डेज? इन हाउ मेनी डेज? 28 डेज। और इसके कौन से फेजेस होते हैं? हाउ मेनी फेजेस क्या होते हैं? 4 फेजेस होते हैं किसके? मेंस्ट्रुअल साइकिल में, जिसमें क्या होता है? एक मैचुरेशन या यूट्राइन प्रिपरेशन होती है। ओके, अब फेज 1 क्या है? मेंस्ट्रुएशन फेज। अब मेंस्ट्रुएशन फेज में क्या होता है? ब्लीडिंग। जो फीमेल है उसमें क्या होती है? ब्लीडिंग होती है, डिस्चार्ज ऑफ ब्लड। ब्लड उसमें क्या होती है? रिलीज होती है। जो आपको मैंने बताई कि यूट्रस में मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन एंडोमेट्रियम, वो क्या होती है? ब्रेक हो जाती है। और ये जो होता है लास्ट 1 to 5 डेज, 5 डेज में होता है, यानी कि 1 to 5 डेज में जो मंथ के 1 to 5 डेज होते हैं उसमें क्या होता है? फीमेल के में मेंस्ट्रुएशन फेज होता है, जिसमें ब्लीडिंग आती है फीमेल को, जिसमें इंडोमेट्रियम क्या होता है? ब्रेक होता है। अब जो सेकंड है फॉलिकल फेज, उसमें क्या होता है? रिलीज ऑफ ओवम। जो ओवम एग है वो क्या होता है? रिलीज होता है सेकंड फेज में, जिसको कहा जाता है फॉलिकल फेज। अब इसमें क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल इन ओवरी। अब क्या होता है? जो ओवरी हमने पार्ट पढ़ा था उसमें जो ओवम रिलीज होगा, अब उस जो रिलीज होगा, अब वो क्या होता है? एक फॉलिकल होता है जो किसमें डेवलप्ड होता है? ओवरी में। एक तरह का फॉलिकल भी रिलीज होता है जिसको हम ओवम ही कह सकते हैं। इमेच्योर होता है वो किसमें होता है? अपना जो डेवलपमेंट वो होता है ओवरी में। अब ये जो टाइम पीरियड है फॉलिकल फेज, वो 6 to 12 डेज तक होता है, यानी कि 7 डेज तक ये चलता है, जिसको कहते हैं हम फॉलिकल फेज। अब फेज 3 है जिसको कहते हैं ओव्यूलेशन फेज। अब इसमें क्या होता है? मैच्योर ओवम रिलीज। अब जो मैच्योर ओवम होता है ना, वो होता है रिलीज। मैच्योर एग एंटर्ड इन ओविडक्ट। अब ओविडक्ट जो मैंने बताया था एक पेयर है जो फीमेल में पाया जाता है। अब जो मैच्योर एग है वो क्या होता है? ओविडक्ट में एंटर होता है। अब ये इसमें कितना टाइम पीरियड लगता है? 13 to 15 डेज। ये शॉर्टेस्ट फेज है जिसमें 3 डेज लगते हैं ओव्यूलेशन फेज में, जिसमें ओवम क्या होता है? रिलीज होता है। ओके, अब 4 है कॉर्पस ल्यूटम फेज। कॉर्पस ल्यूटम जो फेज है वो लार्जेस्ट फेज है। उसमें क्या होता है? कॉर्पस ल्यूटम प्रोड्यूस करता है एक हार्मोन जिसका नेम है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? मेंटेन। अब ये क्या करते हैं? मेंटेन ग्रोथ ऑफ इंडोमेट्रियम। जो फर्स्ट फेज में हमने पढ़ा इंडोमेट्रियम ब्रेक होता है, अब फोर्थ फेज में कॉर्पस ल्यूटियम जो क्या करता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को प्रोड्यूस करता है, वो इंडोमेट्रियम की लेयर को मेंटेन करता है, ग्रोथ करता है। फिर से जो इंडोमेट्रियम है वो सेम रिमेन हो जाती है फीमेल बॉडी में। अब ये फेज कितने तक चलता है? 16 to 28 डेज तक। और इसमें कितने डेज लगते हैं? 12 डेज। 16 to 28 तक कितने डेज हो गए? 12 डेज। अच्छा, तो ये गाइस मेंस्ट्रुअल साइकिल था जिसमें मैंने आपको बताया कि एक मैचुरेशन होती है, यूट्राइन प्रिपरेशन होती है 28 डेज में होती है, जिसमें 4 फेजेस होते हैं: मेंस्ट्रुएशन फेज, फॉलिकल फेज, ओव्यूलेशन फेज और कॉर्पस ल्यूटियम फेज। अब कुछ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज आते हैं जिसको हम कहते हैं एसटीडी। उसमें फर्स्ट जो है गोनोरिया। क्या आती है? गोनोरिया। गोनोरिया किस वजह से होती है? एक बैक्टीरिया की वजह से जिसका नाम है नाइसेरिया गोनोरिया। उसका नेम क्या है? नाइसेरिया गोनोरिया। इसके इफेक्ट क्या होती है? पहली बार नाइसेरिया गोनोरिया की वजह से गोनोरिया डिजीज होती है। मेल में क्या होती है? जब मेल यूरिनेशन के प्रोसेस में होता है, यूरिन करता है, उसमें सेंसेशन होती है, जलन होती है। और जो फीमेल है उसका ओविडक्ट क्या हो सकता है? डिस्ट्रॉय हो सकता है, या फिर जो फीमेल का बेबी होता है जो डेवलप होता है अब 9 महीने के बाद वो दुनिया में आता है, तो मे भी उसकी आईज जो उनमें क्या हो गया होता है? इफेक्ट होता है बाय विच डिजीज? गोनोरिया डिजीज। अच्छा, तो अब मैंने बताया जैसे कि एक डिजीज है
जो सेक्शुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है एसटीडी, उसमें पहले ही मैंने बताया था आपको कि वो होता है गोनोरिया, जो नाइजीरिया गोनोरिया जो बैक्टीरिया था उसकी वजह से होता है। अब जो दूसरी डिजीज़ है वो साइफिलिस है, ये भी बैक्टीरिया की वजह से होती है। ट्रेपोनेमा पैलेडम एक बैक्टीरिया है जो क्या काज करता है साइफिलिस डिजीज। इसके क्या इफेक्ट होते हैं रिप्रोडक्टिव एंड नर्वस सिस्टम। जो ह्यूमन बॉडी में रिप्रोडक्टिव और नर्वस सिस्टम होता है उसमें जो बैक्टीरिया ट्रेपोनेमा पैलेडियम डिजीज काज करता है साइफिलिस, उसमें क्या होता है इफेक्ट होता है। ओके, नंबर थर्ड है जेनिटल हार्पीज। जेनिटल हार्पीज एक वायरस की वजह से होती है जिसको कहता है हार्पीज सैम्प्लेक्स। इसके क्या इफेक्ट है पेनफुल ब्लिस्टर्स। अब पेनफुल ब्लिस्टर्स होता है स्किन पे, एक दाग हो जाते हैं जो कि क्या कहते हैं बहुत ही पेनफुल होते हैं वो। ओके, और ये जो जेनिटल हार्पीज है वो एक वायरस की वजह से होती है जिसका नाम है हार्पीज सिम्प्लेक्स। अब लास्ट वन है एड्स, जिसका फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब जो ये होता है ये भी एक वायरस की वजह से ही काज होता है, जिस वायरस का नेम है HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। अब ये क्या करता है, ये भी ह्यूमन बॉडी में बहुत सारी डिजीज काज करता है जो वायरस है। और एक डिजीज का नेम क्या है एड्स। ये बहुत ही ये कह लें कि डेंजरस डिजीज है जो 90% सेक्सुअल की वजह से होती है, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है उसकी वजह से होती है एड्स। गाइस ये कुछ डिजीज होगी, उम्मीद है ये आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। ये क्या है वन शॉट लेक्चर है जिसमें मैंने डाउ और जिना की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इनकी जो मैं समअप मैंने की हैं, कुछ क्वेश्चंस थे, कुछ जो पॉइंट्स थी उनको मैं एक लीनियस में चला रहा हूँ जो कि बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ये अगर मेरा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगे तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।